Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You guys doing perfectly well. आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्यूब एंड क्यूब रूट बिल्कुल अच्छे से करेंगे। एक एक चीज़ को लेते हुए हम चलेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि आपको समझ नहीं आएगी। समझाना मेरा काम है, आपको बस उसको रिविजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हर टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। जो आपकी ये जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, होप आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे, राइट। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है उसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ये सारा कुछ फ्री होता है, ठीक है। बाकी अच्छे से आप लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है। तो क्यूब एंड क्यूब रूट जैसे हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था, उसी के जैसा आपका क्यूब एंड क्यूब रूट है। ये सब मतलब थोड़ा सा हाई वर्जन है ना, उसका थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये क्यूब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर ये क्यूब का क्या फंडा है, ठीक है। क्यूब क्या होता है, हिंदी में हम इसे घन कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था वर्ग और वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट होता है घन और घनमूल, ठीक है। अभी वो जियोमेट्री वाला क्यूब नहीं है ये, ठीक है। ये कौन सा क्यूब है, इसमें लिख लो कि क्यूब क्या होता है, इसमें आप लिख लो, ठीक है। व्हेन वी मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, कोई भी आपने नंबर उठा लिया। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर with itself एनी नंबर with itself ट्वाइस, दो बार। ध्यान से समझना, अभी बोलेंगे लिखते लिखते कोई बोल रहा होगा नहीं सर पता नहीं क्या लिख पा रहे हैं, कि सर आप गलत लिख पा रहे हैं, थोड़ी एक मिनट दो मुझे, ठीक है। एनी नंबर विद इटसेल्फ ट्वाइस, देन द रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपको आंसर मिलेगा, देन द रिजल्ट, देन द, ऐसा लिख लो, देन द रिजल्टिंग नंबर, देन द रिजल्टिंग नंबर इज कॉल्ड, देन द रिजल्टिंग नंबर इज कॉल्ड क्यूब ऑफ, इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट नंबर, इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट नंबर। आया समझ में, मैंने बोला व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, मैंने कोई भी नंबर लिया, ठीक है। मैंने एक नंबर, लेट सपोज मैंने एक नंबर यहाँ पे ले लिया ए, ठीक है। मैंने एक नंबर यहाँ पे ले लिया ए ले लिया। जब मैंने एक नंबर लिया, क्या ए लिया। जब मैंने ए को एनी नंबर विद इटसेल्फ, उसी के साथ ए लिया मैंने, उसको मैंने उसी के साथ ट्वाइस, दो बार मल्टीप्लाई करा। एक बारी मल्टीप्लाई हो गया और ये दो बारी मल्टीप्लाई हो गया। देन द रिजल्टिंग नंबर, तो जो मुझे रिजल्टिंग नंबर मिलेगा ए क्यूब, उसे मैं क्या कहूंगा, उस नंबर का क्यूब कहूंगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई हमने किसी नंबर को उसी के तीन बारी मल्टीप्लाई करा। भाई थोड़ी दिमाग लगाओ, तीन बारी मल्टीप्लाई का मतलब है एक बारी मल्टीप्लाई, दो बारी मल्टीप्लाई, तीन बारी मल्टीप्लाई। तीन बार तो ये हो रहा है मल्टीप्लाई, एक मल्टीप्लाई ये हुआ, फिर एक मल्टीप्लाई ये हुआ और एक मल्टीप्लाई ये हुआ, ठीक है। तीन बार तो ये हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि मल्टीप्लाई कितनी बार होना चाहिए आपका, दो बार आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। मल्टीप्लाई कितनी बार होना चाहिए आपका, दो बार आपका वहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्लियर है बात, इसलिए मैंने वो लिखवाया। अब देखो मैंने एक नंबर लिया 2, ठीक है। मैंने एक नंबर लिया, क्या 2 लिया मैंने। 2 को मैंने उसी के साथ दो बारी मल्टीप्लाई करा। एक बारी मल्टीप्लाई हो गया, एक बारी मल्टीप्लाई और हो गया। कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 क्यूब, जो कि हो जाएगा आपका क्या 8 हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में हम इसे क्या कहते हैं, ए रेज टू द पावर ऑफ 3, मतलब जो नॉर्मल इसे प्रोनाउंसिएशन करने का जो तरीका होता है, पढ़ने का जो तरीका होता है, ए रेज टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं, चाहता आप लिख लो ए रेज टू द पावर ऑफ, ए रेज टू द पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3। या आप जैसे क्या कह सकते हो, ए क्यूब कह सकते हो, ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब आप इसे कह सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। 2 इंटू टू इंटू टू, एक को आपने उसी के साथ दो बारी मल्टीप्लाई करना, या सीधे ऐसा समझ दो मैंने किसी भी नंबर को तीन बारी लिखना है, तीन बारी लिखना है, उसे मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का क्यूब। आगे चल लें, आगे चल लें, आगे चल लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ी बहुत हम यहाँ पे एक बारी क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है। सबको पता है कि 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब मतलब 1 को मैंने मल्टीप्लाई करा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 2 का क्यूब, 2 को मैंने 2 इंटू टू इंटू टू मल्टीप्लाई करा, मुझे 8 मिलेगा। 3 को आपने मल्टीप्लाई, अच्छा स्क्वायर हो गया। 3 का अगर आप क्यूब निकालोगे, 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होगा। 4 का क्यूब निकालोगे, 4 4 जा 16, 4 जा 64 होगा। 5 का क्यूब निकालोगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया। कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा।
6 का करोगे 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा हो जाएगा आपका कितना 216। फिर आप 7 का करोगे, 7 का क्यूब होता है आपका 343। फिर आप 8 का क्यूब करोगे, 8 का क्यूब होता है आपका 512। फिर आप 9 का क्यूब करोगे, 9 का क्यूब होता है आपका 729। ठीक है। फिर आप अगर 10 का क्यूब, ये यहाँ पे 9 है, ठीक है, अगर आप 10 का क्यूब करोगे तो 10 का क्यूब होगा आपका कितना 1000। अगर आप 11 का क्यूब करोगे ये मिलेगा आपको 1331। अगर आप 12 का क्यूब करोगे ये मिलेगा आपको 1728। अगर आप लोग 13 का करोगे, ये स्क्वायर स्क्वायर लिख दिया मैंने, पूरा ही मिट गया। ये हमने यहाँ पे 12 का करा 1728, 13 का फिर मैंने वही लिख लिया। ट्वेल्व का क्यूब 1728, 13 का क्यूब निकालो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 14 का क्यूब निकालो क्या होगा, 15 का क्यूब निकालो क्या होगा। 15 तक ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 15 तक ये आपको याद होना चाहिए। ओके ओके भाई। 13 का होता है आपका 2197, 2197। 14 का निकालो, 14 का होता है आपका 2744, 2744। और 15 का होता है आपका कितना, 15 का निकालें तो आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा करोगे, ठीक है, 15 इंटू 15 इंटू 15 ऐसे निकलेगा, ठीक है। जो आएगा इसका 3375, ठीक है, इसका क्या आएगा चेक कर लेना, 3375। तो 15 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए एनी हाउ, ठीक है। 15 तक आपको क्यूब एंड क्यूब रूट एनी हाउ याद होने चाहिए, तब जाके कुछ बात बनेगी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है, कोई समस्या है? नहीं सर सब क्लियर चल रहा है, सब क्लियर हो गया सबको, ठीक है। क्यूब रूट कैसे करना है वो सारी चीज़ भी हम अभी देखने वाले हैं, डोंट वेरी फॉर दैट। ओके, ये हो गया आपका पूरा क्या, क्यूब हो गया आपके 15 तक, ठीक है। अगर आप लोग जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर, वही चीज़ आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। और ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि सर परफेक्ट क्यूब क्या होगा, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कोई भी अगर क्यूब होगा, ठीक है, इफ a number is if a number is cube of if a number is cube of a natural number, if a number is cube of a natural number, ठीक है, a नेचुरल नंबर, जो आपका क्यूब नंबर होगा कोई भी नंबर, अगर वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। देखो कैसे, मैंने बोला आपको 8, ठीक है, 8, 8 किसका होता है आपको पता है, 8 इज द क्यूब ऑफ 8 इज द क्यूब ऑफ 2, ठीक है। 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 8 क्या है आपका, 8 आपका परफेक्ट क्यूब है। मैंने आपको बोला 16 क्या परफेक्ट क्यूब है, 16 परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये आपका परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। मैंने बोला आपको 27 क्या परफेक्ट क्यूब है, यस सर 3 का होता है, परफेक्ट क्यूब है। 28 क्या परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, समझ रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँ 1 से लेकर के 1000 तक, 1 से लेकर के 1000 तक, 1 से लेकर के 1000 तक, सिर्फ और सिर्फ जो परफेक्ट क्यूब है ओनली 10 परफेक्ट क्यूब, ओनली 10 परफेक्ट क्यूब है। देख लो यहाँ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक, सिर्फ 1 से लेकर के 1000 तक, मैंने बोला ना 1 से लेकर के 1000 तक, ऐसे सिर्फ 10 नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब है, सिर्फ 10 नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब है। क्लियर हो गया सबको, क्यूब आपको समझ आ गया, परफेक्ट क्यूब आपको समझ आ गया, ठीक है। फिर अगर मैं इसमें बात करूं किसकी, क्यूब रूट की, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। सबको पता है क्यूब रूट का साइन ऐसा होता है, ये हो गया, ये हो गया, ये स्क्वायर का साइन होता है, और यहाँ पे अगर ऐसा 3 लिखा होगा, इसके यहाँ रूट में अगर 3 लिखा होगा, समझ जाओगे वो क्या है, वो क्यूब रूट है, वो आपका क्या है, क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट ऑब्वियसली वो क्यूब का होगा, है ना, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब इज द नंबर, ठीक है, ऑफ ए क्यूब, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब इज द नंबर विच is the number which multiplied with which multi which multiplied with which multiplied with itself which multiplied with itself twice,
ठीक है, विच मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ ट्वाइस, कि क्यूब रूट, किसी भी क्यूब का क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसे हमने उसी के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करा होगा। ठीक है, अगर आपको बोला जाएगा, अगर आपको लिखा रहेगा कि भाई क्यूब रूट निकालो, ऐसा लिखा होगा क्यूब रूट 8, आप बोलोगे कि सर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपको लिखा होगा क्यूब रूट, यहाँ पे लिखा होगा 64, आप लोग बोलोगे सर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ यहाँ पे छोटी सी, जैसे हमने वहाँ लिखी थी। अगर आपको ऐसा लिखा होगा, कैसा लिखा होगा, अगर आपको यहाँ पे 125 लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये क्यूब का साइन है, आप लोग क्या करोगे, 125 का जो क्यूब होता है क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे कि 5 इज द क्यूब रूट ऑफ 125, एक स्टेटमेंट। और यहाँ पे लिख दो 125 इज द क्यूब ऑफ 5। ये तो स्टेटमेंट क्लियर हो गई। ठीक है, कि जो 5 है, 5 क्या है, 125 का क्यूब रूट है, और जो आपका 125 है वो 5 का क्यूब है। क्लियर हो गया इतनी बात, इतनी बेसिक सी चीज़ भाई आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, और यार मजे से आपको प्रिपरेशन करनी है, बाकी बैच भी आप लोग का ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, प्रॉपर हमारा पूरा फोकस ऑनलाइन रहता है। ठीक है, पूरा फोकस ऑनलाइन रहता है, डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। फिर आपको परेशान नहीं होना होता है कि सर क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है। ठीक है, वो सारा हमारा होता है, क्लासेस की गारंटी रहती है कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको। राइट, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसके सामने आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर से अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। ठीक है, बहुत लो कॉस्ट पे आपको परफेक्ट क्लासेस मिलती हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का चलता है पूरा। बाकी कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग बता सकते हो। यहाँ पे आप क्यूब रूट भी अच्छे से समझ चुके हो, आई एम श्योर। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ है, कोई भी दुख है किसी को तो बता दो। क्यूब आपको क्लियर हो गया, क्यूब रूट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ी थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, वही चीज हम अब यहाँ भी करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। ठीक है, वही चीज हम यहाँ भी करने वाले हैं, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। क्यूब की हमें क्या करनी है, प्रॉपर्टीज करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। क्यूब की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो चीज हमने देखनी। सबसे पहले देखो, कोई भी नंबर होगा, ठीक है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्यूब की, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूब की, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूब की, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर होगा उसकी लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, उसकी जो लास्ट डिजिट होगी, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसकी लास्ट डिजिट होगी 1 4 5 6 9। अब इसको याद कैसे रखोगे, आपने स्क्वायर रूट में याद रखा था कि किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 2 3 7 8 होती है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो उनको छोड़ के 1 4 5 6 9 ऐसे आप याद रख सकते हो। वहाँ पे आपने वो याद कर लिया होगा, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 होगा, अगर हम इनका क्या करें, अगर हम इन डिजिट का मतलब इन नंबर का जिनके लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 है, अगर मैं इनका स्क्वायर निकालूं और इनके स्क्वायर की अगर मैं लास्ट डिजिट देखूं, क्वेश्चन आता है इस पे डायरेक्ट, ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और अगर मैं इसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट देखूं तो वो भी यही होगी 1 4 5 6 9। बताओ, कुछ बात समझ आई। मैंने बोला कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर की लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 है, आप उसका स्क्वायर निकालोगे, उसकी लास्ट डिजिट भी क्या होगी, 1 4 5 6 9 होगी। अगर आपको देखना है आप यहाँ देख सकते हो, इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो हमने करा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, उसका भी 1 आया, यहाँ पे 2 था, ठीक है, हमने यहाँ पे नंबर क्या लिखा, पहले नंबर देख लो, नंबर 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9, तो 4 वाला देख लो, 4 का देखो क्या आया लास्ट में, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। आप यहाँ पे 16 14 का देखो, यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 है। ठीक है, ये कहने का मतलब 1 4 5 6 9 अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट होगी, आप उसका स्क्वायर निकालोगे, उसमें भी लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 होगी। 5 का देखो, यहाँ पे 5 आया, ठीक है, और क्या है
4 का देखो यहाँ भी 4 ही आया। ठीक है, अरे ये बात समझ में। नेक्स्ट देखो, अब आपने बोला सर जो नंबर छोटे उनका क्या, तो सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर लास्ट डिजिट आपका क्या होगा, इफ लास्ट डिजिट, ठीक है, इफ लास्ट डिजिट, जो आपका लास्ट डिजिट है वो क्या होगा, उसको छोड़ के 2 3 7 8 होगा। ठीक है, 2 3 7 8 होगा। अगर आप इसका स्क्वायर निकालोगे, सॉरी मैंने यहाँ स्क्वायर लिखा, सॉरी 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 मैंने यहाँ स्क्वायर लिखा है ना, यहाँ पे क्या होगा, क्यूब होना था। ठीक है, क्यूब होना था। अगर मैं यहाँ पे इसका क्या निकालूं, क्यूब निकालूं, तो इसके क्यूब की जो लास्ट डिजिट होगी, ध्यान रखना, इसके क्यूब की जो लास्ट डिजिट होगी, अगर इसकी लास्ट डिजिट 2 होगी तो इसकी 8 हो जाएगी, अगर इसकी लास्ट डिजिट 3 होगी तो इस क्यूब की लास्ट डिजिट 7 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा, रुको, क्यूब की क्या आएगी, क्यूब की क्या आएगी, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी क्या, अगर 2 होगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, अगर 3 होगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, अगर 7 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, और अगर 2 होगा, अगर लाज 8 होगी तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ लाज 8 होगी तो यहाँ 2 हो जाएगा। कहने का मतलब है आपने ऐसा लिखना है 2 3 7 8, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, 2 3 7 8 है। अगर आपको उसके क्यूब की लास्ट डिजिट निकालनी है, आप इसको अपोजिट लिख लो, ऐसा लिख लो 8 3, सॉरी आप इसे ऐसा लिखोगे 8 7 3 और 2 2 3 7 8, और यहाँ से उल्टा 8 7 3 2, इसकी लास्ट ये ऐसा होगा। समझ रहे हो बात को। अब यहाँ क्वेश्चन देख लो, यहाँ हमने जो भी ये अभी तक करे थे वो देख लो। मैंने बोला किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 2 होगी, ठीक है, ऐसा लिखा था ना 2 3 7 8, और यहाँ से लिखा था 2 3 7 8। किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 2 होगी, उसके क्यूब की लास्ट डिजिट 8 होनी है। देख लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 आया, आया ये सर आया। फिर आप देखोगे 3 होगा तो 7 आएगा, 3 था तो 7 आया, 8 होगा तो 2 आएगा, 8 है तो यहाँ पे देखो 2 आया, 2 है तो 8 आएगा, 2 का आपको दिख रहा है 8 आया, 12 का 2 का दिखा आपको 8 आया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी सज्जन को, अगर यहाँ से कोई तकलीफ है तो बता दो भाई। ठीक है, यहाँ तक किसी सज्जन को अगर कोई भी तकलीफ है, कोई दुख है, कोई परेशानी है तो बताओ। समझिए बात को। ये आपकी हो गई क्या, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी होगी लास्ट डिजिट वाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लो। इतने आपने नोट कर लिया, 2 प्रॉपर्टी आपको नोट कर ली होगी, अच्छे से आपने उसे समझ लिया होगा। ठीक है, फिर देखो अगर आपके पास कोई भी परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है, इफ ऐसा लिख लो, इफ कोई भी आपके पास अगर परफेक्ट क्यूब होगा, इफ अ परफेक्ट क्यूब, इफ अ परफेक्ट क्यूब हैविंग, इफ अ परफेक्ट क्यूब हैविंग 0 एट द एंड, इफ अ परफेक्ट क्यूब हैविंग 0 एट द एंड, अगर उसके एंड में 0 होगा और अगर वो परफेक्ट क्यूब होगा, देन जो नंबर ऑफ 0 होंगी, द नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 ऑलवेज, ऑलवेज इन द ग्रुप ऑफ 3, ठीक है, ग्रुप में होंगी, ठीक है, ग्रुप में होंगी, ठीक है, 3 3 के ग्रुप में होंगी। ठीक है, या 3 के बाद वो हमेशा नहीं तो और नंबर तो नहीं होगा, वो 3 3 के ग्रुप में होने चाहिए। कैसे होंगे देखो, आपको पता है, आपको पता है कि सर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि क्या 8 ले लो, 8 आपका परफेक्ट क्यूब है, अगर इसके पीछे मैंने 0 लगा ली तो ये मुझे कितनी 0 लगानी है, या तो 3 0 लगानी है, या तो कितनी 0 लगानी है, या तो 6 0 लगानी है। मतलब ये 3 3 के ग्रुप में चलेगा, 3 का ग्रुप 3 का ग्रुप। समझ रहे हो, जो 8 है, जो ये 8000 है, ये 8 जो ये 8000 है, ये आपका 80 का क्यूब है, ये है आपका 800 का क्यूब है। समझ रहे हो बात को। तो ये है आपका कहने का मतलब, ये हमेशा 3 3 के ग्रुप में चलेगा। ठीक है, अगर कोई परफेक्ट क्यूब होगा तो 8 स्टार्टिंग में परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा मत कह देना कि ये 9 है, ये 9 है और ये ऐसे ही आपका परफेक्ट क्यूब है क्योंकि आपका नंबर ऑफ 0 3 है, वो गलत बात है। आगे वाला भी तो आपका परफेक्ट होना चाहिए, आगे वाला भी आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके कुछ बात बनेगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आपको भाई अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है तो बता दो भाई। ठीक है, बता दो भाई। फिर देखो अगर आपको बोला जाएगा, अगर आपको बोला जाएगा
क्यूब ऑफ, जैसे हमने उसमें पढ़ा था, क्यूब ऑफ इवन नंबर। जो इवन नंबर होगा अगर आप उसका क्यूब निकालोगे तो ये भी आपको इवन नंबर ही मिलेगा, ये भी आपको इवन नंबर में ही मिलेगा। ठीक है, देखो जैसे 8 है, 8 का क्यूब क्या होता है? ठीक है, 8 का क्यूब क्या, 8 आपका इवन नंबर है, 8 का क्यूब क्या होता है? 512, ये भी आपका इवन नंबर है। फिर आप इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखोगे, अगर आपको क्यूब निकालना है कि क्यूब ऑफ ऑड नंबर, तो जो ऑड नंबर का जो क्यूब आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? वो ऑड ही आएगा। देख लो कैसे, 9 का देख लो, 9 आपके पास ऑड नंबर है, 9 का आपने क्यूब निकाला तो 729 आपका क्या आया? ये भी ऑड नंबर आपका आया। ठीक है, फिर देखो कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर, जो पॉजिटिव नंबर का जब आपने क्यूब निकाला तो सबको पता है उसमें क्या होना है? उसमें आपका पॉजिटिव ही होना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपका पॉजिटिव होगा। अगर मैं बोलूँ 3 का क्यूब निकालो तो सबको पता है +3, ठीक है, +3 इंटू +3 इंटू +3, 3 या 9 3 जा, ये आपका +27 ही होगा। समझाने के लिए लिख रहा हूँ प्लस प्लस। ठीक है, और अगर आपको क्या करना है, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, अगर आप नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालोगे, अगर आप नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव ही रहेगा, जबकि स्क्वायर में आपने देखा था वो भी पॉजिटिव हुआ था। ठीक है, अगर मैं क्या कर लूँ, -2 का मैंने क्यूब निकाला तो इसका क्या मतलब हुआ? -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे जब आप यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे, -2 इंटू -2 जब आप करोगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस माइनस का +4 हो गया। लेकिन आगे फिर क्या है? इंटू -2, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8 और प्लस माइनस का माइनस, तो ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव नंबर ही बनेगा। यहाँ तक आपको भाई बात क्लियर है तो बताओ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता दो, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है तो बता दो। वैसे प्रॉपर्टी और भी होती है लेकिन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी तो कई सारी होती है, कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ चलती रहती हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी आपके पास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप क्या बन जाओगे? प्रॉपर्टी डीलर बन जाओगे, फिर डील करने लग जाओगे। इतनी प्रॉपर्टीज़ बहुत है, इतनी प्रॉपर्टीज़ ना याद कर ले, वो माला माल हो जाएगा। ठीक है, कोई इसके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना। यहाँ तक आपको बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया, क्यूब समझ आ गया, परफेक्ट क्यूब समझ आ गया, क्यूब रूट आपको समझ आ गया। अब हम इसमें आगे करते हैं क्या, कि आपको कैसे क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, क्यूब को हमने फाइंड करना है, अब हम उसे आगे करते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत होती है तो बता देना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर वेयर कर देना दबा के। ठीक है, थोड़ी जो आप कर सकते हो अपने लेवल से वो आपको करना चाहिए। बाकी मस्त तरीके से जो आपका मेन काम है कि प्रिपरेशन करना, वो आप कर सकते हो। बाकी आपके बैच भी चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐप आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ डेली क्लासेस होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज आपके लिए रखी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 अवेलेबल रहते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन, नए इन्फॉर्मेशन के साथ सीखते रहिए, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।